So in today's class, we'll be starting with the second equation of motion. So second equation क्या है आपका? S is equal to ut plus half at square. So to get this equation of motion, we should start with the definition of velocity. Can we write v is equal to ds by dt? लिख सकते हैं क्या? क्या आपने लिख सकते हैं v is equal to ds by dt? Right? We can write now v is equal to ds by dt. Now अपने क्या ये भी लिख सकते हैं? Clear ना? Now we know that v is equal to nothing but u plus at. Just in the previous class, by the first equation of motion, we can clearly say that v is equal to u plus at. So ये बन गया u plus at dt plus is equal to ds. तो u into dt plus at into dt is equal to ds. यहां तक क्या सबको समझ में आ रहा है? There is no confusion in this. सिंपल सा बात है. Now both the sides I have got terms which include various derivatives also. तो आप क्या करो इसको सीधा सीधा इंटीग्रेट मारो. u is a constant, बाहर आ गया. a is a constant, बाहर आ गया. क्या इसके बाद आप सॉल्व कर पाओगे? क्या इसके बाद आप इंटीग्रेट कर पाओगे? जस्ट इंटीग्रेट एंड गिव मी द आंसर. जल्दी करो. आपको इसका आंसर तो ऑलरेडी पता ही है. आपको ऑलरेडी इसका आंसर पता ही है, बट फिर भी इसको इंटीग्रेट करो और बताओ क्या आ रहा है. इंटीग्रेट करो, बताओ क्या आ रहा है. लिमिट लगा दो. s का लिमिट लगा दो 0 से s तक और टाइम लगा दो 0 से t तक. जहां पर t है ना, देखो लिमिट जब लगाएंगे हम लोग, लिमिट हमेशा आपको देखना पड़ेगा कि d किसके साथ में है. अगर ds है तो लिमिट किसका होगा? डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का. अगर dt है तो लिमिट किसका होगा? टाइम का. जिसके साथ जिसका आप डेरिवेटिव ले रहे हो, dx dt जो भी रहेगा ना, लिमिट उसके हिसाब से लगेगा. ये हमेशा याद रखना. तो यहां पे लिमिट लगा दो 0 से s. सपोज द बॉडी हैज बिगन फ्रॉम द रेस्ट, फ्रॉम द origin. The body has begun from the origin. क्या बन जाएगा बताओ? dt का यूनिट क्या होगा? t हो जाएगा ना. ut plus a into t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा. डेरिवेटिव ऑफ t dt क्या होगा? अगर मैं t dt को इंटीग्रेट करूं तो क्या होगा? t स्क्वायर बाई 2 है ना. क्या फॉर्मूला था? n की पावर 1 और नीचे भी डिवाइड कर देते उसी से. x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता था? x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1. तो यहां पर क्या है हमारे पास? t dt है. तो t की पावर 1 क्या बन जाएगा? t स्क्वायर डिवाइड बाय 2. अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया क्या? ईच वन ऑफ यू समझ में आया क्या? सो यू विल हैव t स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू s. फॉर्मूला मिल गया. They might ask you to derive the formula between time and displacement. तो आपको ये पूरा कहानी करना पड़ेगा. देख लो, using calculus. They might ask you a question using calculus derive ऐसा ऐसा ऐसा. ये पूरा कहानी आपको करना पड़ेगा. आराम से देखिए. समझ में आ रहा है क्या? There should be no confusion here, no problem, no doubt. देख लो एक बार properly. If you have any problem, then please ask. Please copy this. थर्ड नंबर देखिए. थर्ड नंबर क्या बोलते हैं? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. क्या करेंगे हम लोग बताओ इसके लिए? सिंपल सी बात है. व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द बिगिनिंग. अगर आपको सिर्फ इतना याद हो जाए कि मैं डेरिवेशन को स्टार्ट मुझे कैसे करना है, मैं आपसे एडवाइस दूंगा आपको कि ऑलवेज मेक श्योर यू मेमोराइज या यू रिमेंबर या यू प्रैक्टिस द बिगिनिंग ऑफ अ डेरिवेशन. आप देखो जो फर्स्ट डेरिवेशन था उससे मैंने स्टार्ट कैसे किया?
कैसे स्टार्ट किया, a इज इक्वल टू dv बाई dt, है ना पहले वाले में। उसके बाद आप अपने आप सॉल्व कर लोगे, dt को उधर ले गए, सॉल्व किया, आंसर आ गया। दूसरे वाले मैंने स्टार्ट कैसे किया, चूंकि मुझे चाहिए था s का रिलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैंने क्या किया, s इज इक्वल टू dv बाई dt लिखा, एंड देन आई प्रोसीडेड फर्दर। समझ, यानी सॉरी, मैंने क्या लिखा, v इज इक्वल टू ds बाई dt, एंड देन आई मूव फॉरवर्ड। तो अगर आप हर एक क्वेश्चन में ना, हर एक डेरिवेशन में अगर आपको बिगिनिंग उसकी याद हो जाए ना, तो फिर आप सॉल्व कर सकते हो। तो ऑलवेज रिमेंबर वेन एवर यू गो होम, अब से ध्यान रखना कि जो क्लास के लेक्चर्स है ना, उनको भी आप प्रॉपरली रफ में प्रैक्टिस करो। हर एक डेरिवेशन को आप खुद से लिख करके प्रैक्टिस करो। दिस इज हाउ यू विल लर्न। वरना एग्जाम में क्या होगा, तुमको आंसर तो आएगा बट वो लिख नहीं पाओगे, दिखा नहीं पाओगे, वहां पे फंस जाओगे। ये गलती हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये थर्ड वाला है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, यहां पे आपको कुछ चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। तो यहां पे अपने स्टार्ट करेंगे कुछ इस टाइप से। क्या किया हमने, एक्सेलरेशन को डिफाइन किया कैसे, a इज इक्वल टू dv बाई dt, a इज इक्वल टू dv बाई dt। अब देखो इस पूरे डेरिवेशन में कहीं भी t है क्या, जो फॉर्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, इस पूरे डेरिवेशन में कहीं भी टाइम का चक्कर नहीं है ना। इट इज अ रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी विदाउट यूजिंग टाइम, देयर इज नो डिस्कशन ऑफ टाइम हियर। तो हम लोगों को कुछ भी करके टाइम को हटाना है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। सिंस इन दिस डेरिवेशन, सिंस इन दिस फॉर्मूला आई हैव नो यूज ऑफ टाइम, मुझे कुछ भी करके टाइम को रिमूव करना है। याद है मैंने आपको while teaching you calculus I had taught you something like this, क्या था, क्या याद है, मैंने करवाया था कैसा आपको, वी कैन राइट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v इंटू dv बाई ds। क्या मैंने ऐसा लिखवाया था आपको while teaching you calculus? Did I do this part? I had taught you this part और कहा था कि आपको आगे काम आएगा, है ना। तो क्या हम लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू v इंटू dv बाई ds, बस हो गया सॉल्व। a into ds is equal to v into dv, and we know it very well that acceleration is a constant and s will be from 0 to s, and यहाँ पर v कहाँ से कहाँ तक होगा, u से लेके v तक। समझ में आ रहा है क्या एवरीवन, क्लियर हो रहा है गाइस, क्लियर हो रहा है क्या बताओ, अंडरस्टूड। सिंप्लीफाई एंड सॉल्व, हाँ सर, सिंप्लीफाई एंड सॉल्व इट, फटाफट जल्दी करो सॉल्व इसको, जल्दी से, बाकी लोग तो कर ही रहे हैं। क्या हो जाएगा, a इज कांस्टेंट, सो a इंटू एस इज इक्वल टू v dv, मतलब v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। प्रूफ डन। सो फार वी न्यू दिस मच, है ना, हमें 3 इक्वेशन का पता होता था, बट रिसेंटली वी ऑल्सो सॉ द 4th इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, वी सॉ द 4th इक्वेशन ऑफ मोशन एज वेल। क्या था उसमें, इट वॉज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द nth सेकेंड, है ना, आखिरी सेकेंड में, किसी भी पर्टिकुलर सेकेंड में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट वॉज अबाउट द 4th इक्वेशन ऑफ मोशन। तो उसको डिराइव कर पाओगे आप, 4th इक्वेशन को डिराइव कर पाओगे, 4th को डिराइव कर पाओगे आप, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, गेट द आंसर, फटाफट ट्राई करो। एकदम सेम टाइप जैसे आपने सेकंड क्वेश्चन किया है, जैसे आपने सेकंड डेरिवेशन किया है, एकदम इट विल बी ऑन द सेम लाइंस, द ओनली डिफरेंस बीइंग द लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रेशन। जल्दी कीजिए, फटाफट कीजिए। और s का लिमिट क्या लगाएंगे हम लोग, वहां पर भी हमने क्या किया था, 0 से s लगाया था ना लिमिट s का, यहां पर भी s का लिमिट क्या लगाओगे, n-1 से लेके मतलब nth सेकेंड में क्या डिस्टेंस कवर हुआ है। प्लीज निकाल दो, देखो होता है क्या,
यू शुड गेट द फोर्थ इक्वेशन ऑल्सो। और मेरे को जो लगता है जनरली आपके एग्जाम्स में थर्ड या फोर्थ में से कुछ पूछते हैं वो लोग। जनरली इन योर एग्जाम्स दे कैन आस्क यू फॉर 2 marks, and if you are lucky they might even ask you for 3 marks. They ask you the third or the fourth equation, so please देख लो ठीक से इसको एक बार and get the answer. क्या आया बताओ? 11.43 seconds आया है मेरा। सर मेरा भी टाइम आ गया 11.43 सेकंड। तुम्हारा टाइम आ गया जल्दी, जब बच्चे हो यार। सर मेरा 11.428 आया है। अरे ठीक है बहन, एक ही बात है। 11.43 शुड बी राइट। क्या सिंपल सी बात है ना, 126 किलोमीटर पर आवर, उसका चेंज करो उसको मीटर पर सेकंड में। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 126 किलोमीटर पर आवर, उसको चेंज करो किसमें? मीटर पर सेकंड इंटू 5/18 कितना आ जाएगा बताओ? कितना आ जाएगा ये? राइट। फाइनल वेलोसिटी कितना है? 0 ब्रॉट टू अ स्टॉप। डिस्टेंस कितना है? 200 मीटर। मतलब गाड़ी जो यहाँ से स्टार्ट हो यहाँ तक पहुंचने में उसको स्टॉप करने में 200 मीटर का डिस्टेंस लग गया। व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार? सिंपल सी बात है ना, इजी है ना, कोई खास तो नहीं है ना, बहुत इजी है। v इज इक्वल टू, नहीं किससे करेंगे बताओ इसको? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as ना। so you have got 0 is equal to 35 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 200। तो आपका a निकल जाएगा इससे। अच्छा 35 का स्क्वायर कितना होगा? 1225। कितना हो जाएगा? 1225। ये आपका माइनस a आएगा। 1225 अपॉन 400। सॉल्व कर लो इसको। जो भी नंबर 5 से एंड होता है ना, जो भी नंबर, आपको तो पता ही होगा शॉर्टकट निकालना है इसको ऑलरेडी, जो भी नंबर 5 से एंड होता है उसका स्क्वायर करना बहुत ही आसान है। आप इस नंबर को स्क्वायर करके लिखो 25, और यहाँ पर 3 है ना, 3 इंटू 4 कर दो 12 आएगा। मान लो मुझे निकालना हो 65 इंटू 65, क्या करेंगे हम? 25 और 7 इंटू 6 ये होगा। अगर करना हो 75 इंटू 75 तो 5 5 25 और 8 इंटू 7 है ना। आपको तो पता है ये बात, सबको आता नहीं वाला, तो ये आप शॉर्टकट इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा क्या? दिस शुड कम अराउंड 49/16। दिस शुड बी योर रिटार्डेशन। अब क्वेश्चन ने पूछा है हाउ मच टाइम इट टेक्स, तो बस v इज इक्वल टू u प्लस 80 लगा दो। तो 0 इज इक्वल टू 35 प्लस माइनस 49/16 इंटू t। सो t इज इक्वल टू 35 इंटू 16/49। जो भी आता है वो आपका आंसर। क्लियर है क्या? ओके ना? एक और ट्राई करो, चलें आगे। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियरर, है ना, उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा मेरे को। ट्राई करो देखो तो होता है क्या। आया क्या? आ गया आंसर? सिंपल सा बात है ना। पहला क्या करना है आपको? पहले आप इनको जो है चेंज कर लो मीटर पर सेकेंड में। 72 कितना हो जाएगा? कितना आएगा बताओ? 20 आएगा। 20। और ये कितना आएगा? 50/3 होगा। कितना कितना? 50/3। उसको वैसे ही छोड़ के मैंने कर दिया। वैसे करना। ये आ गया। उसके बाद बोला है कि एक गाड़ी A पॉइंट पर है, एक गाड़ी B पॉइंट पर है, दोनों के बीच का गैप कितना दिया हुआ है? 80 मीटर्स। नाउ इफ यू अप्लाई द ब्रेक्स, ऑब्वियसली द कार विल स्लाइड अ बिट एंड इवन दिस कार विल स्लाइड अ बिट। तो अगर दोनों, मान लो ये वाला गाड़ी यहां जाके बंद हुआ और ये वाला गाड़ी मान लो यहां जाके बंद हुआ, तो दोनों ने जो डिस्टेंस कवर किया, दिस कार कवर्ड से x1
एंड दिस कार कवर्ड से x2. अगर x1 प्लस x2 80 से कम हुआ देन दे विल नॉट कोलाइड, है ना. और अगर x1 प्लस x2 80 से ज्यादा हुआ या 80 हुआ देन दे विल कोलाइड. बात समझ में आ रहा है. सो बेसिकली यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दीज टू कार्स इन द शेड्यूल्ड टाइम, है ना. तो क्या लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, राइट. v कितना दिया हुआ है फॉर फर्स्ट कार, v कितना है 0 बिकॉज द कार शुड स्टॉप. u कितना दिया हुआ है 20 का स्क्वायर दैट इज 400 प्लस 2as, सो यू हैव गॉट 2 टाइम्स. a कितना दिया हुआ है 5. सिंस इट इज रिटार्डेशन सो आई हैव पुट -5 इनटू s. s आपको निकालना है. तो x1 कितना हो गया 40. क्लियर है ना. सिमिलरली फॉर सेकेंड कार अगेन 0 और ये हो जाएगा 50/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स -5s. सो 10s इज इक्वल टू 2500/9. सो s इज इक्वल टू 250/9. 250/9 का मतलब कितना हो गया बताओ. 9 2 18 सर 27 पॉइंट समथिंग, है ना. 27 पॉइंट समथिंग आएगा. तो पॉइंट अगर मैं 7 मीटर आ रहा है. कितना कहना 27.7 7.7. इट्स 27.7. तो x1 प्लस x2 इज लेस देन 80, सो दे विल नॉट कोलाइड. बात समझ में आ गई. सिंपल सी बात है. देखो यहाँ पर क्या है ना, क्वेश्चन सिंपल ही रहेंगे. आपको जनरली क्वेश्चन आएगा बट आपको उसका सिचुएशन देख करके क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि हमको एग्जैक्टली करना क्या है इस क्वेश्चन में. एक और सवाल दे रहा हूँ, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है सर. हाँ वो सर इसको मैंने रिलेटिव वेलोसिटी पकड़ लिया. चलो ठीक है, बिकॉज वो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं है तो आई वाज नॉट डूइंग इट यूजिंग दैट. और ये काफी सिंपल तरीका है तो उसमें क्यों जाना है. अगर आपने किया तो अच्छी बात है. एक और सवाल ट्राई करो. फर्स्ट का आंसर क्या आएगा. फर्स्ट 50 मिनट्स का 50 मीटर्स का 10 सेकेंड्स, है ना. समझ में आ रहा है. फॉर द फर्स्ट 50 मीटर्स क्या हो जाएगा, द एक्सेलरेशन इज 1. सो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ut प्लस हाफ at². सो 50 इज इक्वल टू 0 बिकॉज शी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट प्लस half into 1 into t². So 100 is equal to t². So t is equal to 10 सेकेंड. फर्स्ट हाफ को क्लियर है, प्रॉब्लम सेकेंड हाफ में आने वाला है. और देखते हैं, लेट मी सी हु इज करेक्ट. क्या बोल रहा है 50 मीटर्स के बाद देखो टिल 75 मीटर शी इज एक्सेलरेटिंग एट द सेम रेट, है ना. और for the next 25 meter she is traveling with uniform speed. तो हमें करना ये होगा कि पहले आप निकालो कि till 75 meter at this point what is her speed. पहले आप ये निकालो कि 75 मीटर्स तक उसका स्पीड क्या हो गया, फाइनल स्पीड. फिर इसके बाद वो मूव करेगी उसी स्पीड से जो यहां पर हुआ उसका. ये बात समझ में आ रहा है क्या. She is accelerating till 3/4 of her motion of her complete run, है ना. तो till the distance of 75 meter she will go on accelerating. So you have to find her speed at the end of 75 meters. क्या आपको मेरा बात समझ में आ रहा है. First you have to find her speed at the end of 75 meters. तो लिखो फटाफट. So आपका क्या हो जाएगा v, अरे क्या हो गया, चल रहे भाई चलिए. So you will write first v square is equal to u square plus 2as. So v square is equal to 0 plus 2 into 1 into 75.
सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 150 और v इज इक्वल टू रूट 150। ये बात आपको समझ में आया क्या? एट दिस पॉइंट एट 75 मीटर्स स्पीड इज इक्वल टू रूट 150 जो कि आएगा 12 पॉइंट समथिंग, आई थिंक 12.2 आएगा। ये पार्ट क्या सबको समझ में आया? यहां तक सबको क्लियर हुआ क्या? शी इज एक्सेलरेटिंग टिल 75 मीटर्स, तो यू फर्स्ट फाइंड कि 75th मीटर में उसका स्पीड कितना है, 12.2 मीटर्स। यानी कि दिस 25 मीटर्स शी विल कवर एट द स्पीड ऑफ 12.5 meters without any acceleration. ये पार्ट पल्ले पड़ रहा है? यहां तक क्या समझ में आ रहा है? इफ यू सॉल्व इट ये आएगा 2.04 सेकेंड्स। ये पार्ट क्या आप सबको समझ में आ रहा है? बताओ प्लीज। हाँ सर। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एवरीवन? ये पार्ट समझ में आ गया कि आखिरी 25 मीटर्स को कवर करने में शी विल टेक 2.04 सेकेंड्स। यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोग को ये चीज निकालना अभी भी बाकी है, 50 to 75। नाउ टाइम टेकन टू कवर फर्स्ट 75 मीटर। मैंने क्यों लिया है ऐसा बताता हूं आपको। टी कितना आएगा? ये बात क्या समझ में आ रहा है? ये बात क्या समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? बताओ यहां तक। हाँ हाँ सर। सर। अच्छा, टाइम टेकन टू कवर 0 to 50 कितना था? 10 सेकेंड्स। देयरफॉर टाइम टेकन टू कवर 50 to 75 कितना हो जाएगा? 12.2 minus 10, दैट इज 2.2 सेकेंड्स, है ना? देखिए तो समझ में आ रहा है क्या? कितने लोगों ने ऐसे ही किया था क्वेश्चन? कितने लोगों हाँ ने सर, क्वेश्चन ऐसे ही ऐसे ही किया किया था? तो अगर आपका 4.28 आया है ऐसे ही करने के बाद तो फिर ठीक है, वी विल एग्री टू दैट। चलो और ट्राई करते हैं। तो एक क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक आदमी है जो कि ट्रेन से 9 मीटर पीछे है। ध्यान से देखो, ये मेरा ट्रेन है मान लो छुटकू सा, ये प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे आदमी है, दुखी है बेचारा, कुछ नहीं है। ये डिस्टेंस कितना दिया है? आदमी और ट्रेन के बीच डिस्टेंस दिया है 9 मीटर्स। अब क्या हो गया? आपका ट्रेन चलना स्टार्ट हुआ और आदमी भी दौड़ना स्टार्ट हुआ, राइट? ट्रेन चलना स्टार्ट हुआ और आदमी भी दौड़ना स्टार्ट हुआ वी से। कुछ दूर के बाद ट्रेन मान लो यहां पहुंच गया, है ना, और आदमी फिर जाके इसको पकड़ पाया, राइट? कुछ यही तो कहानी है ना। तो आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि उस आदमी को कितना डिस्टेंस दौड़ना पड़ा, उसको कितना स्पीड से दौड़ना पड़ा। क्या आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहा है अभी? क्या आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? क्या हाँ आपको सर। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? हाँ, हाँ सर। अब ध्यान से देखो। हाँ सर। अब सोचो कि ट्रेन जो है, आप यहां पे लिख सकते हो द मैन विल एंटर द ट्रेन, द मैन विल एंटर द ट्रेन इफ द स्पीड ऑफ द मैन
and the speed of the train become equal. The speed of the man and the speed of the train become equal. So let the speed be v. So now train accelerate कितने स्पीड से कर रहा है? 2 से कर रहा है. So v is equal to 0 plus at. So v is equal to at. ये पार्ट क्या सबको समझ में यहां तक आ रहा है एवरीवन? ये पार्ट क्लियर हो रहा है? हाँ सर. हाँ सर. अब एक चीज सोचो, उस आदमी के बारे में, उस आदमी का जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा क्या होता है? s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है. हाँ सही बात है ना? अब ध्यान से देखो, अगर मान लो मैं ट्रेन के अंदर बैठ जाऊं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. मान लो मैं ट्रेन के अंदर बैठ जाऊं और अगर ट्रेन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहा है, तो ट्रेन के अंदर बैठे हुए राज को सिमरन क्या दिखाई देगी? सॉरी, सिमरन क्लास में है ना? मैं तो भूल ही गया कि सिमरन तो क्लास में भी हमारे साथ. तो जो ट्रेन में जो राज बैठा हुआ है, जो बुला रहे हैं जा सिमरन जा, तो उसको क्या दिखाई देगा? उसको दिखेगा ना कि सिमरन इज गोइंग एक्सेलरेटिंग विथ -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ द ट्रेन इज गोइंग अहेड विथ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ट्रेन में बैठे हुए आदमी को क्या लगेगा? दैट द पर्सन इज गोइंग इज डिसेलरेटिंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो क्या हम कह सकते हैं फॉर द मैन, ध्यान देना, फॉर द मैन, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर मैं देखूं ट्रेन के हिसाब से, सो मैन इज रिटार्डिंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देखो ट्रेन का स्पीड 0 से ऊपर चल रहा है और आदमी का स्पीड तो ऐसे कांस्टेंट ही है, लेकिन ट्रेन के हिसाब से अगर देखेंगे तो क्या बोल सकते हैं कि उसका स्पीड डिक्रीज हो रहा है हर एक पॉइंट पे. समझ रहे हो? ट्रेन इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग इट्स स्पीड, तो ट्रेन पे बैठा हुआ आदमी को क्या लगेगा कि वो आदमी का स्पीड कम हो रहा है धीरे धीरे. यस, यही मेन क्रंच है, कुछ नहीं. सो वी नो दैट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. नाउ मैन का स्पीड कितना है? मैन का स्पीड कितना है? v, जिससे वो स्टार्ट किया है. ये पार्ट क्या सबको समझ में आ रहा है? ये पार्ट क्या सबको समझ में आ रहा है? बताओ प्लीज. हाँ सर. vt मतलब v क्या है? 80 है. सो s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर. s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर. इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर कितना आ जाएगा? t इज इक्वल टू 3 सेकेंड. ये पार्ट क्या सबको समझ में ठीक से आया क्या? यहां तक क्या सबको Yes, क्लियर हो sir. गया?